तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी थोड़ी देर पहले हमें इंडियन ग्रोसरी रिसीव हुई है। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि इंडियन ग्रोसरीज इजिप्ट में बहुत ही रेयर होता है मिलना। कोई भी इंडियन ग्रोसरीज, कोई सब्जी, कुछ भी यहाँ पर जल्दी नहीं मिलता, तो हमें ऑर्डर करना पड़ता है। तो हमने ऑर्डर की थी सब्जियाँ, ग्रोसरीज, तो ऑर्डर बेस पे हमें रिसीव हुई हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर ऑर्डर बेस पे और हमने क्या ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले ये देसी बैगन है, छोटे वाले, और ये ऑर्डर किए हैं। उसके साथ ये हैं बड़े साइज़ के बैगन, तो ये ऑर्डर किए हैं। ड्रमस्टिक है, वैसे ड्रमस्टिक यहाँ पेड़ों में भी मिल जाती है, बट हमने बाय मिस्टेक ऑर्डर कर दिया था। ये तो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ड्रम स्टिक के बहुत सारे पेड़ होते हैं, हम चाहें तो वहाँ से भी तोड़ सकते हैं, तो फ्री में भी मिल जाते हैं, बट ये बाई चांस आ गया। उसके अलावा ये है तोरई, और ये भी ऑर्डर किया हमने। ये अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे तो पूरे इजिप्ट में हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। उसके साथ ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इंडियन ग्रीन चिलीज़, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलती, ये हमें ऑर्डर करनी पड़ती हैं। ये ऑर्डर किया है हमने। उसके साथ ही रूह अफ़ज़ा, जो कि अलीना का फेवरेट है, जो उसे हर रोज़ चाहिए होता है, वो खुद अपने हाथों से बनाकर हम सबको देती है। तो ये उसका फेवरेट रूह अफ़ज़ा, ये हमने ऑर्डर किया है। और ये जो है इंडियन रूह अफ़ज़ा नहीं है, ये है बांग्लादेशी रूह अफ़ज़ा, इसीलिए इसका डिज़ाइन और पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो ये रूह अफ़ज़ा ऑर्डर किया है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा हमने ऑर्डर किया है पोहा, क्योंकि हमारा पोहा जो है वो ख़त्म हो गया है, तो पोहा ऑर्डर करना पड़ा। और पोहा ऐसा है कि यहाँ की जो सुपरमार्केट है वहाँ पर बाई चांस कभी कभी मिल जाता है, मूड की बात है, कभी मिल गया कभी नहीं मिला। तो अभी अगले 6 महीने तक पोहे का कोई भी इंपोर्ट यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो ये भी हमें ऑर्डर पे लेना पड़ा। उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं, ये है लॉन्ग बीन्स इंडियन बरबट्टी, तो ये 1 kg हमने ऑर्डर की है, जो कि अगर हम ऑर्डर नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिल सकती। तो ये सारी वेजिटेबल्स यहाँ के लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर किए हैं परवल, जो कि फेवरेट हैं मेरे भी और मुबीन के भी। तो 1 kg ये परवल ऑर्डर किए हैं, जो एक इंडियन सब्ज़ी है और इजिप्ट में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी किसी मार्केट, किसी शॉप पर आपको। ये जो यहाँ पर फर्म्स होते हैं बांग्लादेशियों के, फर्म में खुद ही ग्रो करते हैं और उसके बाद सेल करते हैं। और ये है लौकी, इंडियन लौकी, तो ये हमने ऑर्डर की है। और जब हम इंडिया में होते थे बचपन में, तो हमें लौकी बिल्कुल नहीं पसंद होती थी, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी। बट इजिप्ट में हमें लौकी की वैल्यू पता चल गई है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अगर हमें लौकी खानी होती है तो हमें ऑर्डर करनी पड़ती है, ऑर्डर बेस पर आती है। और सिर्फ 2-3 ऐसे स्पेशल इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल होता है, वो भी ऑर्डर बेस पे मिलता है। तो फ़िलहाल के लिए ये सारी इंडियन ग्रोसरीज, ये सारी सब्जियां हमने मंगाई हैं, जो कि 1 वीक 8 to 10 डेज आसानी से हमारी चल जाएंगी। और उसके साथ ही उड़द दाल है, जो हमेशा हम इंडिया से लेकर आते हैं, वो भी बाई चांस यहाँ के ग्रोसरी स्टोर में कभी मिलती कभी नहीं मिलती। तो अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही थी, तो ये भी ख़त्म हो गई थी हमारे घर में, तो ये भी हमें ऑर्डर करनी पड़ी, जो कि डोसे इडली के लिए मस्ट होती है। उसके अलावा ये और किसी यूज़ में नहीं आती हमारे। ये ऑर्डर किया है। और सबसे स्पेशल चीज़ ऑर्डर की है हमने, वो है ये है राइस। तो ये बांग्लादेशी राइस हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है इंडियन राइस, क्योंकि यहाँ पर जो राइस मिलते हैं ना, वो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है, और यहाँ के जो लोकल राइस हैं वो हम लोग बिल्कुल भी परचेस नहीं करते हैं। हमें इंडियन राइस ही पसंद है। तो इंडिया से हम लोग 10 kg राइस अभी लेकर आए थे, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बांग्लादेशी राइस है। एक्चुअली जो शॉप है वो बांग्लादेशी है, तो वहाँ के हर प्रोडक्ट बांग्लादेशी ही होते हैं। तो ये राइस हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं, खुशबू वाले।
इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। इनका बिरयानी, पुलाव कुछ भी बनाओ सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारे फेवरेट राइस हैं जो कि हमें ऑर्डर बेस पर ही मंगवाने पड़ते हैं। तो हम इकट्ठा 15 kg 12 kg इस तरीके से मंगवा लेते हैं। तो फिलहाल हमने 12 kg मंगवाए हैं। तो ये है वो सारी इंडियन ग्रोसरीज जो कि हमें मंगवानी पड़ती है इस तरीके से, तब हमारा गुजारा चलता है यहाँ पर। और फिलहाल ये सारी ग्रोसरीज को मैं सेट कर दूंगी। तो हमारा 10 दिन का इंतज़ाम तो हो गया है। उसके बाद अगेन हम लोग ऑर्डर करेंगे और हमारी सब्जियां ऑर्डर बेस पे हमें रिसीव होंगी। The next day. तो अभी निकल रहे हैं हम लोग स्विमिंग के लिए। आया तलीना पहले ही जा चुके हैं और बस अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि आज उनके पापा की छुट्टी थी तो वो हमें लेकर जा रहे हैं। हम टैक्सी से नहीं जा रहे। और मेरे साथ है पिज़्ज़ा जो कि हम वहाँ बैठ के खाएंगे। तो ये पानी और ये पिज़्ज़ा लेके निकलते हैं। चलो चलो आ गए हम लोग यहाँ स्विमिंग सेंटर वाटर वेस्ट वेज। गॉगल्स भी लेके जाओ। आयत वो चले गए स्विमिंग के लिए वो लोग। तो जिस जगह पर हम लोग स्विमिंग के लिए बच्चों को लेकर आते हैं वहाँ पर पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पे हर चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पॉलर भी था सामने में। तो मैंने सोचा कि पेडिक्योर करवा के देखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्किन इतनी डेड हो जाती है, यहाँ का पानी इतना हार्ड होता है। तो बस मैं यहाँ आ गई थी पॉलर में और बच्चे कर रहे थे स्विमिंग और रिलैक्स होकर के बैठ गई थी यहाँ पर। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला था। तो ये देखिए मेरी स्किन, इसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा डेड स्किन हो चुकी है हील्स में। और ये अक्सर यहाँ विंटर के सीजन्स में हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंटर्स होती है, बहुत ठंड होती है। उसकी वजह से हमेशा विंटर्स के पहले से ही एड़ियों के फटने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे सजेस्ट किया गया था कि मैं एक बार पेडिक्योर करवा के देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में पेडिक्योर करवा रही थी। पेडिक्योर का एक्सपीरियंस ले रही थी कि कैसा होता है ये, और वाकई में बहुत रिलैक्स मिला था। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने बहुत ही गर्म पानी में इस तरह से हीट दे करके पैरों की मसाज की थी। उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया था। तो गर्म पानी में काफ़ी देर मसाज लेने के बाद उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट की। तो इस तरीके से सारी डेड स्किन जो भी होती है वो निकाल रही थी इस तरीके से, और एक रिलैक्स भी मिल रहा था और स्किन क्लीन हो रही थी और जो भी डेड स्किन है वो भी निकल गई थी। तो उन्होंने बोला था कि पेडिक्योर में पूरा 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे तक मैं यहाँ बैठकर पेडिक्योर करवाती रही। और उसी 1 घंटे के बीच में आयत अलीना के स्विमिंग के सेशन चल रहे थे। और बस मुझे फ़ील हो रहा था जैसे जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी डेड स्किन निकल चुकी है, स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और पहले के अकॉर्डिंग अभी देखने में काफ़ी सॉफ्टनेस फ़ील हो रही थी मुझे। तो अच्छा हुआ जो मैंने एक बार ये थेरेपी ट्राई करी। और जब भी इस तरीके से डेड स्किन हो जाती है तो हमें एक आध बार पेडिक्योर करवा लेना चाहिए। स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी और उन्होंने बोला था कि 1 मंथ तक इसी तरीके से स्किन सॉफ्ट रहेगी। इसके बाद इन्होंने अच्छे से पानी से वॉश कर दिया था और उसके बाद अब ये यहाँ पे सारी जो बैक स्किन है नीचे के साइड की डेड स्किन उसको क्लीन कर रही थी। तो स्पेशली इजिप्ट जैसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा विंटर्स होती हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ठंड में स्किन की प्रॉब्लम। तो बस एक बार ये करवा लिया और सारी डेड स्किन निकल गई और स्किन हो गई बिल्कुल मस्त सी। तो लास्ट में स्क्रब कंप्लीट करने के बाद इन्होंने बढ़िया सी फुट मसाज दी और उस मसाज से इतना रिलैक्स फील हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ। और एंड में हॉट टॉवल से इस तरीके से स्किन को क्लीन करके इन्होंने लगा दिया मॉइस्चराइज़र और इसी के साथ पेडिक्योर हो गया कंप्लीट। स्किन हो गई मस्त सी। इसके बाद इन्होंने मुझे ये स्लीपर्स दे दी थी पहनने के लिए। तो मैं इन्हें पहनने में बड़ा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने किस तरह से पहनूं और इसका लेफ़्ट राइट सब सेम ही था। तो ये है ऑनर जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्विस, नाइस टू मीट यू। तो पेडिक्योर करा लिया मैंने लाइफ में पहली बार क्योंकि करवाना बहुत ज़रूरी था। इतनी ज़्यादा पैरों की स्किन डेड हो चुकी थी। यहाँ का पानी और विंटर के सीज़न में यहाँ पे हमेशा स्किन का यही हाल हो जाता है।
तो करवा लिया और अब मैं जा रही हूँ वापस स्विमिंग सेंटर। तो वो था पॉलर जहाँ पर हमने पेडिक्योर करवाया और उसके जस्ट सामने ये है स्विमिंग सेंटर। अंदर एंटर होते हैं क्योंकि आयत अलीना की ऑलरेडी छुट्टी हो चुकी है। वो लोग यहाँ बैठकर वेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये लोग यहाँ बैठकर वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं अब हम लोग घर। चप्पल उन्होंने दी है मुझे। ये क्या है? मैंगो ड्रिंक। हाँ, ये चप्पल उन्होंने दी है और बच्चे देख के बहुत हंस रहे हैं। ये चप्पल आपको पिंक पैर क्यों हो रहा है? उन्होंने लगाया है कुछ सॉफ्टनेस के लिए। स्विमिंग हो गई कंप्लीट, घर चलें। चलो आया, जल्दी फिनिश करो और चलो घर से। फिर हमें जाना है अपने फ्रेंड के घर। A few moments later. तो ये पिज़्ज़ा वैसी का वैसी वापस जा रहा है। जैसे हम लेके आए थे वैसे ही इसे वापस लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यास्मीन भाभी आज आई नहीं थी और मैं चली गई थी पेडिक्योर कराने। तो पूरा टाइम मैं सैलून में रही, तो ये पिज़्ज़ा किसी ने भी नहीं खाया और ये वापस घर जा रहा है। ये देखिए बिल्ली पिज़्ज़ा खाते हुए, क्योंकि अब वो पिज़्ज़ा हम वापस ले आए तो हमने सोचा इसे दे देते हैं। और देखिए, कभी देखा है आपने बिल्ली को पिज़्ज़ा खाते हुए? ये देखिए हमारी दूसरी पिज़्ज़ा खा रही है। 2 hours later. तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम लोग स्विमिंग के बाद आए। आकर के बच्चे फ्रेश हुए, शावर लिया और उसके बाद अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं और वापस जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के घर डिनर पर। और उन्होंने फरमाइश की थी कि हम अपने साथ हमारी कैट को भी लेकर आए, क्योंकि उनके बच्चे कैट को बहुत पसंद करते हैं। और वो जब हमारे घर आए थे तो वो काफ़ी देर कैट के साथ खेलते रहे, तो उनकी फरमाइश थी कि हम अपनी कैट को साथ में लेकर ही आए, उसके बगैर ना आए। तो हमने यहाँ पर अपनी कैट को भी रेडी कर लिया है। ये देखिए मेलोडी, मेलोडी को अंदर जाना है। तो देखिए हमारी कैट को भी हमने रेडी कर दिया है। मेलोडी ये देखो, और वो वाली ड्रेस ये देखो हमारी डॉल की ड्रेस। तो ये नेक पीस पहनाया है हमने अपनी मेलोडी को। और लैला को दिखा, ये है हमारी लैला जिसे हमने फ्रॉक पहना के रेडी कर दिया है। तो मैं लैला से मैचिंग हो रही हूँ क्या? हाँ, तो दोनों कैट्स रेडी हैं और बस हम लोग जल्दी से चलते हैं। अपने आप चली गई। चलो पूछ अंदर, नहीं तो उन्हें मालूम है कि हम कहीं जा रहे हैं उन्हें लेकर, इसलिए वो बहुत खुशी खुशी अपने बॉक्स के अंदर बैठी हुई हैं। चलो आराम से लेके चलो। ज्यादा भारी चल लो। तो ये आयत और हमारी सेम फुटवियर्स है। तो आ गए हम अपने लोकेशन पर। हाँ तो अभी थोड़ा सा छोड़ दो, क्योंकि अभी हाँ खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सप्लोर करेंगे एटलीस्ट। बाहर निकाल दो उन्हें। तो ये है हमारी मेलोडी, बहुत फ्रेंकली है इनके घर में। तो ये फैमिली थी जमशेदपुर से, जो रिसेंटली में इंडिया से इजिप्ट में शिफ्ट हुए थे। तो चलिए इनके हो गया घर का प्यारा सा टूर और यहाँ पे इन्होंने ये घर लिया, उसके बाद फिर यहाँ मॉडिफाइड कराया, घर की सेटिंग की और उसके बाद अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे। लैला ठीक है अभी? ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन मेलोडी गुस्सा हो गई है, देखो। मेलोडी कहाँ है? मेलोडी क्यों गुस्सा हो गई? क्या हो गया? बाहर नहीं जाओ। देखो तो ये है इनाया और ये है महरीन।
और ये है लैला। और देखो 3 बोरी रखी हो। देखो हाँ तो खाते हैं ना वो लोग। पापा जब मैं छोटी तो मेरे पास ये से हाँ चल कौन सा कलर था? हाँ कलर कौन सा था? ये है ना उसका नहीं चावल। चावल का ये चिकन का। तो यहाँ पापड़ भी तल रही है महरीन भाभी। इतना सब बनाया वो कम था। कोई बात नहीं। तो इनसे मिलिए, ये है महरीन भाभी जिनके घर हम आए हैं। तो इनसे मिलिए, ये है महरीन भाभी, सलाम कर रही हैं। और हम लोग जस्ट मिलने आए थे इनके घर, मगर इन्होंने इतनी प्रिपरेशन की है, इतना सारा खाना बनाया है, इतनी मेहनत की है इन्होंने। तो हम यहाँ पे अभी डिनर कर रहे हैं, डिनर की तैयारी चल रही है। तो आ गए हम लोग घर वापस, डिनर वगैरह कर लिया। बहुत अच्छा लगा गेट टुगेदर करके, बहुत काफ़ी टाइम तक हम लोग उनके साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। और उनके बच्चे स्विमिंग में भी हमारे बच्चों के साथ ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो स्विमिंग सेंटर में भी हमें मिलती हैं। और उन्होंने आज हमें डिनर पे इनवाइट किया था, इसी वजह से वो आज स्विमिंग के लिए बच्चों को लेकर नहीं आई थी, क्योंकि वो डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो बस स्विमिंग के बाद हम लोग सीधा उनके घर गए और काफ़ी अच्छा लगा मिलके। और बस अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और गुड नाइट, टेक केयर।